गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं एस के शर्मा। अपने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। अपन ने निरक्ष अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। इसके बाद निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो स्टूडेंट, मैं समझाता हूं। एक चार्ज प्लस क्यू लेते हैं, एक चार्ज माइनस क्यू लेते हैं। किस पे निकालेंगे? निरक्ष पर। देखो धनावेश से इसकी डायरेक्शन बनाते हैं। यहां कोई बिंदु P है, बिंदु माना P है, तो इसकी धनावेश से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दूर हो जाएगी। इधर बोल दो इसको E1 वेक्टर, E1 वेक्टर। इधर ये ऋणावेश की ओर, ये क्या है? माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूसरी की E2। ये देखो इसका ये ओरिजिन मानो, ये मतलब मिड में है, ओरिजिन मान लो O। ये लाइन L है, ये L है, ये इसकी R है। देखो ये एंगल इसका हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, दोनों का सुपरपोजिशन यहाँ क्या हो जाएगा? 2 थीटा। अब हमने देखो एक बार संरचना को अच्छे से देखो कि दो चार्ज लिए, निरक्ष पर निकालना है। इसकी डायरेक्शन धनावेश से दूर हो जाएगी, ऋणावेश की ओर हो जाएगी। बिंदु P पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपन इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अपने पास ये है, लंब आधार है, करंट की जरूरत है हमें। तो करंट निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे? हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, अपन ने पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय, कि करंट का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे, इधर देखो रूट में, कि करंट दोनों का स्क्वायर कर दिया, ये इसकी अपने पास करंट आ गया। तो इसके अब देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निकालो E1 वेक्टर क्या होता है? KQ अपॉन ये इसकी डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका क्या है? रूट 1/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2/2। रूट को अपन ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। E1 वेक्टर देखो कैसे आ जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन 1। अब फिर इसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। E2 वेक्टर KQ अपॉन R स्क्वायर, वही R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका ये रूट आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इससे कैंसिल होगा। इधर देखो स्टूडेंट, E2 वेक्टर क्या आ जाएगा अपने पास? KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन दो। अब देखो अपन ने निकाला इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2, कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, कि इसके देखो
RHS पार्ट सेम है तो LH पार्ट भी सेम हो गए, तो इसको हम बोलेंगे कि समीकरण 1 व 2 के RHS पार्ट सेम है तो LHS पार्ट भी सेम होंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे E1 इक्वल टू E2, इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन 3। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या लिखेंगे, अध्यारोपण के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिद्धांत, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा कौन सा है, बिंदु P पर निकाल रहे हैं 2 थीटा। ये देखो हम फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो E1 E2 इक्वल है, E2 और E1 को बराबर रखेंगे तो देखो क्या था, E1 का स्क्वायर 2E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा, इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा, इसमें से 2E1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। देखो स्टूडेंट 2E1 का स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस cos 2 थीटा ये ले लिया। आगे चलो इधर, हम जानते हैं कि cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वी नो डेट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ये वैल्यू पुट करेंगे, इधर लिखो E1 वेक्टर 2E1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा है ना, इसकी वैल्यू यहां से पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करेंगे, ये लो कैंसिल कर दिया, 2 2 4 का रूट हो जाएगा 2, E1 स्क्वायर का रूट E1, ये cos थीटा। इतना आने के बाद अपना रिजल्ट निकल गया। अब अपन इसकी जो ज्योमेट्री है उससे देखेंगे, चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से ज्योमेट्री फ्रॉम डायग्राम, चित्र की ज्यामिति से देखेंगे कि cos थीटा क्या होता है। अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था cos थीटा क्या होता है, ये कि अपने पास ट्रिक होती थी लाल बटे कक्का, ये होता था साइन, ये होता था कोस, ये होता था टेन, और इसके इनवर्स होते थे, इसके उल्टे, जैसे साइन का कोस का, टेन का कोट, कोस का सेक, साइन का, ऐसे होते थे ना ये। तो अपन को क्या चाहिए, कोस थीटा के लिए लिखेंगे तो आधार अपॉन करंट, तो लिखो E1 वेक्टर 2 E1 फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो वैल्यू पुट करो
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोस थीटा अपन जानते हैं थीटा के सामने लंब, तो अपन लिखेंगे कोस थीटा एल अपॉन इसका रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको लिखो आगे 2 के क्यू एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करना सिखाता हूं। 1 प्लस 1/2 3/2, यहां लिख देंगे 3/2। देखो कि 1 अब आप ये हो गया 1 ये हो गया। तो हम जानते हैं फ्रॉम चित्र की जाएगी वे एल की वैल्यू आर की तुलना में बहुत कम है, कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर। आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, देखो आगे देखो ई वेक्टर 2 के क्यू एल, यह आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये देखो अपने पास के क्यू 2l अपॉन आर क्यूब, ये हम जानते हैं कि फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेफिनेशन, तो ये आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। इन एक वेक्टर फॉर्म के लिए ये साइन लगाओ, ये अपना रिजल्ट निकल के आ गया। अच्छे से समझ आ रहा होगा स्टेप। रिपीट करता हूं मैं कि अपन को एक इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम जानते हैं कि डायरेक्शन धनावेश से इलेक्ट्रिक फील्ड की दूर जाता है और ऋणावेश की ओर आता है। तो ये देखो ये ओर आ रहा है, ये दूर आ रहा है, दोनों को E1 E2 मान लिया, सॉरी E2। फिर हम जानते हैं ये डिस्टेंस 2l है, तो इसका ये ओरिजिन लिया, LL हो गई। ये एंगल इधर से थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, इनका सुपरपोजिशन हो गया 2 थीटा बनाएगा। फिर अपन प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। इसको सॉल्व करने पर माइनस की किया। यो हर हमने देखा कि समीकरण 1 व 2 से दोनों इक्वेशन बराबर आ रही है, इनके आरएचएस पार्ट इक्वल आ रहे हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये नोट किया, इक्वेशन 3 का यूज करके ये कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री यूज की, ट्रिग्नोमेट्रिक से करके अपने सोल्व करके इसका फाइनल रिजल्ट। अब ये समीकरण कितना है 4, समीकरण 4 से स्पष्ट है। लिखो स्टूडेंट, ये लिख लिया होगा, इसके बाद लिखो समीकरण 4 से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर निर्भर नहीं करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करती है। 3 प्रॉपर्टी हो गई। एक चौथी प्रॉपर्टी और बताता हूं मैं कि देखो ये निरक्ष पर निकाला अपन ने, और आपको याद हो तो अक्ष पे क्या आई थी, ये अब लिखो, जो एक नोट में लिखना, नोट लिखो। डालो नोट। कि हम जानते हैं कि वी नो डेट कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अक्ष पे हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आई थी 2 kp अपॉन आर क्यूब। इक्वेशन 1 दे दो। और ऐसे ही हम जानते हैं कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या आई kp अपॉन आर क्यूब। फ्रॉम इक्वेशन 1 व 2,
देखो ये निरक्ष की वैल्यू यहां लिख दिया, तो देखो ई एक्स 2 इंटू ई निरक्ष, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट, कि कभी कभार ऐसे पूछ लेता है कि ये रिलेशन समझा हो, ये रिलेशन समझाओगे तो पहले निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, और हम जानते हैं कि ये ऐसे होता है, इसकी वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये रिजल्ट प्राप्त होगा। स्टूडेंट समझ आया होगा आपको। अगला अब इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, इसी क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब लिखेंगे टॉपिक अपना एक समान विद्युत क्षेत्र में बल व बलागुण इन डाइपोल मोमेंट में पढ़ेंगे कि द्विध्रुव के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र में बल व बलागुण। ये तो समझाता हूं मैं अच्छे से, स्टैंड देखना, अच्छा टॉपिक है, समझने के लिए अच्छा है, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक होगा ये। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड टॉर्क निकालना है, तो यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र लो, ये ले लिया एक समान विद्युत क्षेत्र, और ले लो 1 2 3 लाइन, ये स्पेस सेम होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इस प्रकार से करेंगे कि थीटा थीटा ऐसे हो, देखो एंगल थीटा बनाएंगे इस प्रकार बने, ये प्लस क्यू चार्ज लेंगे, इधर माइनस क्यू चार्ज लेंगे, ले लिया स्टैंड। यह डिस्टेंस ले रहे हैं अपन 12, कितनी हो गई 12, ये ले लिया 12, प्लस क्यू के कारण फोर्स इधर लगेगा, ये लो F बराबर प्लस क्यू ई, माइनस का फोर्स इधर लगेगा, F इक्वल टू सॉरी माइनस क्यू ई, वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसमें एंगल इस प्रकार से सेट करेंगे, देखो और ले लो, इधर एंगल थीटा है, एंगल थीटा हुआ, अपन जानते हैं कि थीटा इधर क्या होगा 12 cos थीटा, ज्योमेट्री अच्छे से देखना, ये हो जाएगा 12 cos थीटा, ये जो है ये आ जाएगा लंबवत जो इसकी दूरी है 12 sin थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड समरूप है, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये दिशा आ जाएगी, तो हम इसको देखो सबसे पहले लिखेंगे बल, बल लिखते हैं फोर्स, फोर्स फोर्स देखते हैं, फोर्स की डेफिनेशन आपको जानते हैं F बराबर क्यू ई, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बल, प्लस क्यू आवेश के कारण बल लिखो, प्लस क्यू के कारण देखो F वेक्टर क्या हो रहा है, F1 वेक्टर, F1 बोलो इसको, इसको F2 बोलो, प्लस क्यू ई वेक्टर, इसको दे दो इक्वेशन 1, तो इसके आगे चलो माइनस क्यू आवेश के कारण बल, के कारण बल,
माइनस क्यू का क्या आ रहा है, एफ बराबर माइनस क्यू वेक्टर, एफ टू वेक्टर होगा माइनस क्यू वेक्टर। परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी विद्युत बल, रिजल्टेंट फोर्स। टोटल करेंगे एफ वेक्टर इक्वल टू F1 प्लस F2, दोनों फोर्स को ऐड करेंगे स्टूडेंट। देखो समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 वैल्यू पुट करेंगे, F इक्वल टू करेंगे QE, दूसरा आएगा माइनस QE वेक्टर, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या आ गया, 0। अतः हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक समरूप विद्युत क्षेत्र में कुल बल का मान 0 होता है। तो बल का मान, अब बलागुण का क्या होगा, तो बलागुण ये होता है कि ये बल होते हैं ना, ये बल एक युगल बना लेते हैं, कपल बना देते हैं। कपल बनाने के बाद इसमें एक फोर्स लगता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। उस रिस्टोरिंग फोर्स के गानिस में बलागुण बनता है। बलागुण, बल आगुण को जानते हो कि बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अब इससे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना टॉर्क। नोट करो स्टूडेंट, इसको पहले आराम से नोट करो। अपना ये चैप्टर 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इस हिसाब से अपने सिलेबस 50 लेक्चर के करीबन कंप्लीट हो जाएगा, स्पीड से चलेंगे। तो अब चलते हैं टॉर्क, बलागुण। टॉर्क हम जानते हैं कि बलागुण क्या होता है। बलागुण को किससे डिनोट करते हैं, टो से प्रदर्शित करते हैं, ताऊ से प्रदर्शित कर दिया। तो यह होता है कि बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, बलागुण स्टैंड। क्या होता है, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टॉर्क की लिखेंगे इधर, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखो अपने पास बल क्या है, F बराबर QE इंटू लंबवत दूरी 2L साइन थीटा। इसको ऐसे लिखेंगे तो को कि E साइन थीटा इधर ले लो। अब इसको ले लेंगे कि 2L इंटू क्यू, 2L इंटू क्यू फ्रॉम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से ये क्या हो जाएगा, स्मॉल p। टॉर्क लिखेंगे, p लिख लो इधर से, ये E लिख लो, ये साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा, p ही साइन थीटा। हम जानते हैं कि अपन ने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो ये होता था a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, क्या होता था, ए बी साइन थीटा, एन कैप क्या होती थी उसकी डायरेक्शन। तो इसको क्या लिख देंगे, तो को p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। इतना करने के बाद इसमें केस लेंगे। फर्स्ट केस लिया, यदि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, टो इक्वल टू p साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू करेंगे पुट इसमें 0,
P साइन 0। हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो मिनिमम अपने पास आ गया 0। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, एक केस, दो केस और लेंगे। केस सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो लिखो टो बराबर P साइन थीटा। यदि थीटा बराबर 90 तो P साइन 90। हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1, तो इक्वल टू P ही। यहां पर एक टॉपिक आएगा, देखना, ये ऐसे नहीं पूछता है 0 आएगी वैल्यू 1 आएगी, ये पूछता है कि मिनिमम मैक्सिमम। तो ये क्या आ रही है, मैक्सिमम। तो टो इक्वल टू मैक्सिमम। एक केस और लेते हैं, चलो आगे लेते रहेंगे। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो इक्वल टू लेंगे P साइन थीटा, वैल्यू करेंगे P साइन 180 डिग्री। इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये मिनिमम, फिर मिनिमम, ऐसे चलते रहेंगे, केस लेते रहेंगे, ये आता रहेगा। समझ आए स्टूडेंट? अपने टॉपिक ये दोनों कंप्लीट। अब इसमें एक थ्योरेटिकल टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। मैं आपको उसको आराम से समझाऊंगा, देखो, ये नोट करो। मैं आपको उसको समझा देता हूं, और जो उसकी डेफिनेशन है वगैरह वो आप नोटबुक से नोट करना। कि विद्युत बल रेखा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की विद्युत बल रेखाएं वो होती है जैसे कोई टेंजेंट खींचते अपन, तो टेंजेंट पर जो विद्युत बल रेखा है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, मतलब उसको प्रदर्शित करती है, यही विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं की डेफिनेशन होने के बाद अपने पास आती है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। कि इसको मैं अच्छे से समझाता हूं कि विद्युत बल रेखाएं, जैसे देखो, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, तो ये धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में समा जाती है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। फिजिक्स से कोई हिस्ट्री नहीं, नींद आएगी। धन आवेश से जा रही है और ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है, ये देखो प्रवेश कर रही है। प्रॉपर्टी 2 कि जो दो ये बल रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। कि दो बल रेखाएं हैं, जैसे देखो, ये आपस में कभी भी नहीं काटती हैं, ये ओनली ये तो ऐसे होंगी या ऐसे होंगी। कि समरूप विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र की बल रेखा होती है, ये समांतर होती हैं। देखो समान, ये भी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। आराम से पढ़ो। क्यों, ये इस स्पर्श बिंदु पर इसकी विद्युत क्षेत्र की दो बल रेखाएं, जो डायरेक्शन होगी ना, ये दोनों बल रेखाएं, इसकी अलग अलग दिशाएं बन जाएगी, जो अलग अलग दिशाएं पॉसिबल नहीं है। तो समझ आया कि कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इतना होने के बाद कि विद्युत बल रेखाएं ये प्रतिकर्षित क्यों होती है, आकर्षित क्यों होती है, तो इसको मैं समझाता हूं एग्जांपल लेके। कि बल रेखाएं खींची हुई, जो बल रेखा है ना, मैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर कि बल रेखाएं एक खींची हुई डोरी की भांति अपने लंबाई को सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं।
क्या करती है, लंबाई को सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। तो कि दो जो ये बल रेखा है ना, एक डोरी की भांति अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करेगी। तो यही कारण है कि प्रतिकर्षण का, कि विपरीत प्रकृति के वो समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। इसी तरह यह समझ आया कि जब कोई एक डोरी है, लचीली डोरी, वो अपनी लंबाई में सिकुड़ने का परिवर्तन करेगी तो समान आवेश होगा, कि समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित क्यों होते हैं, यही कारण है। इसी तरह एक एग्जांपल और लेंगे, देखो कि जो ये बल रेखा है ना, विद्युत बल रेखा है, ये अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर रखने का प्रयत्न करती हैं, अपनी लंबवत लंबाई से एक दूसरे से दूर रखने का प्रयत्न करती हैं। बल रेखा है अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर रखने का प्रयत्न करती है। यही कारण है कि समान प्रकृति के आवेश आकर्षित होते हैं। ये अपने प्रतिकर्षित और आकर्षित का अच्छे से इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, समझ आ गए, और नोटबुक से पढ़ना या रिपीट एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इस पे। अच्छा, फिर देखते हैं कि समरूप, जैसे ये पढ़ा है ना, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समांतर होती हैं। ओके स्टूडेंट, ये अपनी 8-7 प्रॉपर्टी विद्युत बल रेखाएं की कंप्लीट। इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, वो कल चलेगा, गाउस के नियम। आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरे नंबर है 9785916543, इस पे आप व्हाट्सएप करो। कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो को एक बार रिपीट करके देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।